अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही डिलीशियस चिकन ब्रेड पेटीज़ की रेसिपी शेयर करूँगी। आप इसे इफ़्तार में बना सकते हैं या आप इसे इफ़्तार पार्टी में या फिर किसी भी पार्टी में बना सकते हैं और आप इसे टी टाइम पे भी बना के एंजॉय कर सकते हैं। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ली है 350 ग्राम चिकन और इसे हम अच्छे से बॉईल कर लेंगे। तो सिंपली आपने पहले बॉईल करना है तो पानी आप इसके अंदर शामिल कर दीजिए। तकरीबन मैंने 2 गिलास इसमें पानी शामिल किया है और 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल कर देंगे और इसे बॉईल होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर अब मैंने इसे कवर कर दिया है। अब 15 मिनट बाद हम इसे चेक करेंगे। तो 15 मिनट के बाद यहाँ देखिए चिकन बिल्कुल अच्छे तरीके से गल चुकी है। फ्रेश चिकन को गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ये विदिन 15 मिनट के अंदर अच्छे तरीके से गल चुकी है। और यहाँ पर देखिए इसके हम रेशे कर लेंगे। आप स्पून से कर लें या फिर ग्रेटर की मदद से कर लीजिए। तो यहाँ पर जो चिकन स्टॉक है वो मैंने एक बाउल में निकाल लिया है और चिकन को श्रेड कर लिया है। सेम पैन में 3 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे और इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 मीडियम साइज़ की चॉप्ड अनियन और इसे लाइटली हमने सोते करना है। प्याज को बहुत ज़्यादा आपने कुक नहीं करना है वरना इसका कलर ख़राब हो जाएगा तो इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बस इसे हमने इतना ही सौटे करना है। 1 कप चिकन हम पैन के अंदर शामिल कर देंगे और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे प्याज के साथ ही। इसके अलावा इस चिकन में जो हम फ्लेवर्स ऐड करेंगे वो इस फिलिंग को बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल बना देगा। तो हम जो फ्लेवर्स ऐड करेंगे उनमें है 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून जिंजर पाउडर, हाफ़ टी स्पून चिकन पाउडर, हाफ़ टी स्पून गार्लिक पाउडर, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर और 1/4 टीस्पून मैं इसके अंदर नमक शामिल करूँगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा चीज़ें कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून सोया सॉस शामिल करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर की स्लरी। तो यहाँ पर जो चिकन स्टॉक था इसी के अंदर 1.5 टेबल स्पून में कॉर्नफ्लोर ऐड कर दूंगी और इसकी स्लरी हम बना लेंगे और इसी चिकन स्टॉक को हम ऐड कर देंगे फिलिंग के अंदर। आपने इसको इतना पकाना है कि बिल्कुल कंबाइन होने लग जाए और इस तरीके की कंसिस्टेंसी में आ जाए। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप के लिए। तो यहाँ पर ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं और अब हम इसे कट कर लेंगे। आपके पास कोई भी केप हो तो आप इसे कट कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं तमाम ब्रेड्स को कट कर लूँगी। इन सर्कल्स के अलावा जो आपके ब्रेड एजेस बच जाएंगे आप इसको वेस्ट नहीं कीजिएगा, आप इसके स्नैक्स बना सकते हैं। इसकी रेसिपी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मौजूद है। क्रिस्पी कोटिंग के लिए हम एक अंडा लेंगे और इसके अंदर ऐड कर देंगे 1/4 टीस्पून नमक और इसी के साथ 1/4 कप मिल्क शामिल करेंगे। 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर भी इसी के अंदर शामिल करके तो यहाँ पर कोटिंग का सामान तमाम रेडी कर लिया है। तो अब हम चलते हैं ब्रेड के पैटीज़ बनाने के लिए। तो यहाँ पर ब्रेड का एक स्लाइस रखेंगे और इसके बाद फिलिंग ऐड कर देंगे। फिलिंग आप इतनी ऐड कीजिएगा कि आप इसे अच्छे तरीके से होल्ड कर सकें। तो हमने ब्रेड पैटीज़ तैयार कर लिया है और इसी तरीके से सारे ब्रेड पैटीज़ बना के तैयार कर लेंगे। और यहाँ पर ब्रेड पैटीज़ तैयार है तो अब इसकी क्रिस्पी सी कोटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम एक ब्रेड पैटी उठाएँगे और इसे अंडे में अच्छे तरीके से डिप करेंगे और फिर हम इसके वो कोट करेंगे ब्रेड क्रम्स के अंदर। आपने इसे हर एंगल से कोट अच्छे तरीके से करना है ताकि फिलिंग हमारी जो है वो बाहर ना निकल सके और आपने इसे इस तरीके से कोट करते जाना है। अगर आपको लगे कि कम कोटिंग है तो आप इसकी डबल कोटिंग भी कर सकते हैं, बट इतनी कोटिंग इज़ इनफ। तमाम ब्रेड पैटीज़ बना के तैयार कर लिए हैं। आप इस वक्त अगर आप चाहें तो इसे फ्रीज़ भी कर सकते हैं। 1 मंथ तक आप इसे फ्रीज़ करके खा सकते हैं, बट हम इसे फ्राई करेंगे तो लो टू मीडियम फ्लेम पे हमने इसे फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं रखनी है वरना इसका ब्रेड क्रम्ब जल जाएगा और इसका टेस्ट जो है बर्न हो जाएगा। अब 1 बाय 1 ब्रेड पैटीज़ ऐड कर देंगे और इसे फ्राई कर लेंगे। तो आपने कढ़ाई के स्पेस के अकॉर्डिंग ही ब्रेड पैटीज़ ऐड करना है वरना आपको टर्न करने में परेशानी होगी। तो आपने इसके अंदर 2 से ज़्यादा नहीं ऐड करनी और अगर आपकी कढ़ाई ज़्यादा है बड़ी तो आप इसके अंदर ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब इसका गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। यहाँ पर देखिए इसी तरीके से सेम प्रोसेस रिपीट करते हुए बाकी के तमाम ब्रेड पैटीज़ भी तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल मज़ेदार से ब्रेड पैटीज़ तैयार हैं। आप इसे इफ्तार में बनाएं, हाई टी में बनाइए। तो मैं अब आपको इसकी अंदर से फिलिंग भी दिखाती हूँ कि कितनी मज़ेदार सी लग रही है। जितनी ज़्यादा ये दिखने में मज़ेदार लग रही है उससे कहीं ज़्यादा ये खाने में है। आप जब इसे ट्राई करेंगे तो खुद मानेंगे। आप इसे केचप या फिर अपनी मनपसंद किसी भी सॉस के साथ इंजॉय कर सकते हैं। और जब भी आप इसे बनाएं तो मेरे साथ फीडबैक क्लास में शेयर कीजिएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिए। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।